हेलो बच्चों, हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मात्रक एवं मापन। ठीक है, हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है मात्रक एवं मापन। तो भैया मात्रक एवं मापन में सबसे पहले हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि भैया फिजिक्स में हमारे 7 मात्रक होते हैं। ठीक है, मतलब 7 मात्रक नहीं, 7 क्या होते हैं? 7 ये अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा और तापमान, ज्योर तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो भैया सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का सबसे पहले द्रव्यमान काहे में होता है? देखो भैया, द्रव्यमान काहे में मापा जाता है? हमेशा किलोग्राम में। काहे में? किलोग्राम में। द्रव्यमान भैया हमेशा काहे में मापा जाता है? किलोग्राम में। और लंबाई काहे में भैया मापी जाती है? लंबाई मापी जाती है हमेशा मीटर में। काहे में? मीटर में। और समय हमेशा काहे में भैया मापा जाता है? सेकेंड में। समय हमेशा काहे में मापा जाता है? सेकेंड में। और धारा एम्पियर। धारा काहे में भैया मापी जाती है? एम्पियर में। और तापमान केल्विन में। काहे में? तापमान भैया केल्विन में। ठीक है भैया। और ज्योर तीव्रता काहे में भैया? कैंडेला में। काहे में? ज्योर तीव्रता को हम लोग मापते हैं कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा मोल। तो भैया जैसे हमारे पास में 7 अवस्थाएं हैं, जो पदार्थ की मात्रा है, ये हम लोगों का टॉपिक कहाँ का है भैया? केमिस्ट्री का है। ठीक है, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाएंगे या जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? पदार्थ की मात्रा। ठीक है भैया। अब जब हम लोग इनके बारे में इनको मापना जान गए, तो अब इनके हम लोग क्या जानते हैं? प्रतीक। जैसे भैया आप लोगों को पता होगा कि किलोग्राम होता है, अगर कोई भी चीज को तौलना हो, काहे से? केजी से। काहे से? केजी से। तो भैया आप लोगों ने बाजारों में बाट देखे होंगे, जब कोई दुकानदार कोई सब्जी या तौल के देता है तो बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, उस बाट पे पीछे क्या होता है? 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी। ठीक है भैया। और लंबाई, लंबाई को हमेशा काहे में मापते हैं हम लोग? मीटर में। तो मीटर, तो इसको काहे से? एम से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? एम से। और भैया समय, समय आप लोगों को पता होगा, समय को काहे में? सेकेंड में। ठीक है, तो समय सेकेंड में मापते हैं, तो इसका प्रतीक क्या होता है? इसको हम लोग एस से प्रदर्शित करते हैं। और धारा हमेशा एम्पियर में मापी जाती है भैया, इसे काहे से? ए से। फिर तापमान हमेशा केल्विन में। काहे से? के से। ज्योत तीव्रता कैंडेला, तो काहे से? सी और डी से। पदार्थ की मात्रा मोल, काहे से? एम से। ठीक है भैया। अब जैसे हम लोग ये मात्रक जाने, इनके प्रतीक जाने, तो भैया अब जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान किलोग्राम में, इसका मात्रक क्या है? केजी है। तो भैया अब इनके बारे में हम लोग क्या जानेंगे? कुछ विमाएं। क्या जानेंगे? विमाएं। जैसे हम लोग भैया द्रव्यमान है, इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा एम होती है। और लंबाई मीटर में होती है, इसकी विमा क्या होती है? एल। समय काहे में होता है? सेकेंड में, इसकी विमा क्या होगी? टी। ठीक है भैया। तो जैसे अब हम इनका यूज करके आप लोगों को बताते हैं विमाएं निकालना। तो भैया विमाएं निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक कोई सूत्र पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि वेग, तो हम लोगों के पास में एक भैया सूत्र है वेग। तो वेग बराबर होता क्या है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय भी है। तो आप लोगों को पता होगा विस्थापन हमेशा काहे में मापा जाता है? मीटर में। काहे में? मीटर में। तो विस्थापन को हम लोग भैया काहे से प्रदर्शित करते हैं? मापते हैं मीटर में। तो इसका प्रतीक क्या होता है मीटर का? एम। और हमेशा समय काहे में भैया मापा जाता है? सेकेंड में। तो इसका प्रतीक क्या होता है? एस। फिर अब हम लोगों को पता भी है कि लंबाई की विमा एल होती है और समय की विमा टी होती है। तो यहाँ एम की जगह पर क्या लिखना है? एल। और एस की जगह पर टी। अब भैया क्या करना है इसके बाद? आप लोगों को पता होगा कि जैसे यहाँ पे जो टी है, अगर कोई भी चीज भाग में लिखी होती है, अगर वह ऊपर जाती है तो माइनस की पावर 1 हो जाती है। जैसे यहाँ पे टी की पावर +1 है यहाँ पे, जब इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे? ऊपर, तो एल टी की पावर -1 हो जाएगी। यही भैया हम लोगों की काहे की विमा है? वेग की विमा। तो वेग बराबर विमा क्या है? एल टी -1। ठीक है भैया। तो अब हम लोग जानते हैं त्वरण। जैसे हमारा अगला सूत्र क्या है? त्वरण। तो भैया हम लोग काहे की विमा निकालेंगे? त्वरण की। त्वरण। तो भैया हमारा त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? वेग बटे क्या होता है? वेग बटे समय। तो त्वरण का भैया हमारा सूत्र होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय, ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। तो देखिए भैया, हम लोगों ने अभी वेग की क्या निकाली? विमा निकाली। अब जैसे हमने वेग की विस्थापन बटे समय से,
तो इसको m से s से इसकी विमा निकाली। अब उसके बाद में त्वरण बराबर वेग बटे समय से विमा निकालना है। तो भैया देखो, जब वेग का फॉर्मूला क्या था, विस्थापन बटे समय, तो अब की बार हमें यहाँ पे क्या लिखना है, विस्थापन बटे समय कहाँ पे लिखना है, वेग की जगह पे, और नीचे समय से क्या करना है, भाग करना है। ठीक है भैया, नीचे समय से क्या करना है, भाग करना है। तो देखो, जैसे यहाँ पे वेग बराबर सूत्र हमने क्या पढ़ा, अभी विस्थापन बटे समय पढ़ा, क्या पढ़ा, विस्थापन बटे क्या पढ़ा, समय पढ़ा। ठीक है भैया, अब जब विस्थापन बटे समय पढ़ा और इसके बटे में कितना है, समय है। अब जैसे भैया इसको हल करना है आप लोगों को, इसके बटे में मान लो 1, ठीक है। अगर ऊपर वाले की गुणा हमेशा ऊपर वाले से कराई जाती है, नीचे वाले की गुणा नीचे वाले से। तो जैसे यहाँ पे विस्थापन, तो ऊपर क्या होगा, अगर विस्थापन गुणा 1 से कराओगे तो क्या होगा, विस्थापन ही होगा, विस्थापन। और समय की पावर यहाँ 1 है, 1, तो समय की पावर कितनी हो जाएंगी, 2, तो समय की पावर कितनी हो जाएंगी, 2। तो भैया जैसे विस्थापन है, विस्थापन को हम लोग कहाँ में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो विस्थापन को जब हम लोग मीटर में मापते हैं, इसको, इसका प्रतीक क्या है, एम है। क्या है भैया प्रतीक इसका, एम है। और समय को हम भैया कहाँ में मापते हैं, टी में, तो इसका प्रतीक कितना है, टी। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करते हैं, जब इसका मतलब इसको प्रतीक एम है, तो इसकी विमा क्या है, इसकी विमा है एल। ठीक है, और जब जो हमारा सेकंड है, विमा नहीं यहाँ पे सेकंड, तो सेकंड का प्रतीक होता है एस, एस की मतलब समय की विमा क्या है, टी, समय की विमा क्या है, टी, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, यहाँ पे क्या है भैया, स्क्वायर। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, देखो भैया, अगर यहाँ पे पावर 2 है प्लस की, अगर कोई भी चीज भाग में है, अगर ऊपर जाएगी काहे में हो जाएगी, माइनस में। तो जैसे भैया एल टी की पावर -2, ये हम लोगों की काहे की विमा भैया आ गई है, त्वरण की। और त्वरण